सवाल नंबर 30 है, 30 है, खदीजा मस्तूर के नावल की निशानदेही कीजिए। खदीजा मस्तूर के नावल कौन सा है? फायर एरिया, बस्ती, आगन। राइट आंसर हो जाएगा आगन जो है खदीजा मस्तूर के नावल हैं। तो ये जो आपके टॉपिक्स जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अहम टॉपिक्स है, साथ ही आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अहम है, और आपके स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अहम है। ये कौन कौन सी क्लास के लिए है? तो 6 to 8 है, टीजीटी है और आपका पीजीटी है। ये तीनों क्लास के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंस है। ये जो है टोटल जो है 50 आपके क्वेश्चन हैं, तो आप इसे जरूर देखें। ठीक है, हेलो प्यारे साथियों, आज जो है दास्तान, नावल, ड्रामा, मसनवी से मुतालिक जो है मौजूदा सवालात लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीटी एग्जाम के लिए अहम है। साथ ही आप जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मुफीद क्लास है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला सवाल है, तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं? तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? नावल, अफसाना, दास्तान। तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्तान, क्योंकि आपके दास्तान से मुतालिक जो है आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप दास्तान के बारे में खुलासा से जान सकेंगे। तो तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। सवाल नंबर आपका सेकंड है, 2 है, दास्तान में तिवालत और दिलचस्पी को कायम रखने के लिए ... पेश की जाती है। क्या पेश की जाती है? जिमनी कहानियां, अशआर, कसीदे। तो क्या पेश किए जाते हैं? तो जिमनी कहानियां पेश किए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। दास्तान में जो है जिमनी कहानियां पेश की जाती है। जैसे आपका बागो बहार है, जिसमें 4 दरवेश का कहानी है, उसमें एक जिमनी किस्से भी हैं। सवाल नंबर आपका 3 है, उर्दू में दास्तानें किस में लिखी गई है? नज्म, नस्र, गजल में। तो उर्दू में दास्तानें जो लिखी जाती है नस्र में लिखी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 4 है, दर्जन में से उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? सवेरश, किस्सा महर, अफरोजो दिलबर, बागो बहार। तो उर्दू की सबसे पहली दास्तान जो है आपका सवेरश है, और आपका किस्सा महर, अफरोजो दिलबर है। लेकिन आपका जो है ज्यादातर आपके जो है सवेरश के बारे में पूछा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सवेरश उर्दू की पहली तमसीली दास्तान जो है आपका सवेरश है। सवाल नंबर 5 है, दर्जेल में से नसरी दास्तान कौन सी है? बुस्ताने ख्याल, फसानाए अजायब और रानी केत की कहानी। तो बुस्ताने ख्याल जो है आपका फारसी में दास्तान है, और फसाना अजायब और रानी केत की कहानी ये है नसरी दास्तान है। तो ऑप्शन ए और बी हो जाए, इसमें हर्ष वाला में से एक से जायल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, गुलजार नसीम और सहरुल बयान किस हैयत में लिखी हुई मंजूम दास्तानें हैं? तो गुलजार नसीम जो है दयाशंकर नसीम का मसनवी है, और सहरुल बयान जो है मीर हसन का मसनवी है। तो ये किस हैयत में है? कसीदा में, मसनवी में, मरसिया में। तो गुलजार नसीम और सहरुल बयान जो है आपका मसनवी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 6 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, मसनवी है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 30, 40, 46। तो आपको पता होगा 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है दास्तान अमीर हमजा। अगला क्वेश्चन जो सवाल नंबर 8 है, अमरो अय्यार, आफत अस्याब, मलकाए हैरत, लंधुबन शादान किस दास्तान के किरदार हैं? बुस्ताने ख्याल, अमीर हमजा, फसाना अजायब। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अमीर हमजा। इसमें कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है अमीर हमजा? ये जो है 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 9 है, बागो बहार की दास्तान है। तो बागो बहार किनकी दास्तान है? मीर अमन दहलवी, रजब अली बेग सुरूर, अता हुसैन तहसीन। तो बागो बहार जो है मीर अमन दहलवी की दास्तान है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान जो है फसाना अजाब है। अता हुसैन तहसीन की दास्तान जो है नौतर्जे मुरस्सा है, जो बागो बहार से आया है, बागो बहार में आया है। सवाल नंबर आपका 10 है, दर्जेल में से किस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा कौन है? नौतर्जे मुरस्सा, बागो बहार, फसाना अजायब। तो किस्सा 4 दरवेश जो है आपका जो है नौतर्जे मुरस्सा में है, नौतर्जे मुरस्सा जो है बागो बहार में है। तो आपको इसमें अगर देखा जाए तो आपका नौतर्जे मुरस्सा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और नौतर्ज मुरस्सा का जो है तर्जुमा जो है बागो बहार में। तो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा ये दोनों में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एक हो जाएगा नौतर्ज मुरस्सा। सवाल नंबर 11 है, दरजेल में से रज अली बेग सुरूर की कौन सी दास्तान है? बुस्तान ख्याल, बागो बहार, फसाना जाए। बुस्तान ख्याल जो है मीर मोहम्मद तकी ख्याल का है दास्तान, जो आज आपका एक वीडियो अपलोड किया गया है। बागो बहार जो है आपका मीर अमन देहलवी का है। फसाना अजायब जो है रज अली बेग सुरूर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 12 है, पंचतंत्र और जातक कहानियां क्या है? दास्तान, हिकायत, नाविल। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हिकायत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, हिकायत है पंचतंत्र और जातक। सवाल नंबर 13 है, दरजेल में से कौन उर्दू में तमसील की मिसाल है? तमसीली दास्तान, सबेरश, फूलबान, तोतीनामा। तो तमसीली दास्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबेरश। उर्दू की पहली दास्तान जो है तमसीली दास्तान सबेरश है। ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, निरंगे ख्याल के मुसन्निफ के नाम निशानदेही कीजिए। निरंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद मुसन्निफ इनके हैं निरंगे ख्याल के, और बुस्तान ख्याल के हैं मीर मोहम्मद तकी ख्याल। सवाल नंबर 15 है, दरजेल में से तौबतुन्नसूह नाविल के तमसीली किरदार की निशानदेही कीजिए। तो तौबतुन्नसूह क्या है, नाविल है, और इसके मुसन्निफ जो है डिप्टी नजीर अहमद हैं, और इनकी तमसीली किरदार में जो है अमीर हमजा है, जाहिर दारबेग है, बदरे मुनीर है। तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जाहिर दारबेग। बीबीआई क्वेश्चन है, आपके इंटर में भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी, और आपके जो है स्टेट एग्जाम, इसमें तीनों में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किरदार के बारे में। तौबतुन्नसूह। सवाल नंबर आपका 16 है, उर्दू में नाविल के लिए राही हमवार होने का सिलसिला किस सदी से शुरू हुआ? 19वीं सदी से, 18वीं सदी से, 17वीं सदी से। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 19वीं सदी से। सवाल नंबर 17 है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया है? तौबतुन्नसूह, इब्नुल वक्त, मिर्रतुल उरूज। तो उर्दू का जो पहला नावल जो है मिर्रतुल उरूज है, इसके मुसन्निफ जो है डिप्टी नजीर अहमद हैं, और डिप्टी नजीर अहमद को जो है सबसे पहला नावल निगार कहा जाता है। तौबतुन्नसूह भी इन्हीं का नावल है, इब्नुल वक्त जो इन्हीं का नावल है, और मिर्रतुल उरूज जो है सबसे पहला नावल ही इन्हीं का है, डिप्टी नजीर अहमद। सवाल नंबर 18 है, उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया गया? अब्दुल हलीम सरर, नजीर अहमद, मिर्जा हादी रुस्वा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। उर्दू का पहला नावल निगार जो है नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद को तस्लीम किया गया है, और ड्रामा निगारिन अब्दुल हलीम सरर को कहा गया है। सवाल नंबर 19 है, फिरदौसे परी और मंसूरे मोहना किनके नावल है? बीबीआई क्वेश्चन है, फिरदौसे परी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्दुल हलीम सरर, नजीर अहमद, मिर्जा हादी रुस्वा। फिरदौसे परी किनका है? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम सरर का है, और मंसूरे मोहना। सवाल नंबर आपका 20 है, उर्दू का पहला मुकम्मल नावल कौन सा है? तौबतुन्नसूह, इब्नुल वक्त, मुराव जाने अदा। 21 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? उर्दू का पहला मुकम्मल नावल कौन सा होगा? इब्नुल वक्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 20 का सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उमराव जाने अदा। मिर्जा हादी रुस्वा का नावल है, ये जो है उर्दू का पहला मुकम्मल नावल है, उमराव जाने अदा मिर्जा हादी रुस्वा का नावल है। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का है, तौबतुन्नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। सवाल नंबर आपका 21 है, उमराव जाने अदा के मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नजीर अहमद, मिर्जा हादी रुस्वा, प्रेमचंद। तो मिर्जा हादी रुस्वा जो है उमराव जाने अदा के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 22 है, गौदान सिनफी एतबार से क्या है? नाविल है, दास्तान है, मसनवी है। तो गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नाविल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, और कफन जो है अफसाना है। तो गौदान सिनफी एतबार से क्या है? तो नाविल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है, गौदान के तख्लीक कार कौन है? तो गौदान जो है आपका नाविल है,
इसके जो है तख्लीकार जो है आपका प्रेमचंद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी करेक्ट हो जाएगा। गोदान के बारे में पूछा जाता है कि शाहकार जो है मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल कौन सा है? तो आपका गोदान है। और अफसाना जो है कफन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दरजेल में से शिकस्त नावल के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, कुरतुल ऐन हैदर। तो दरजेल में से शिकस्त जो नावल है इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कृष्णचंद्र हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दरजेल में से आग का दरिया नावल के मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद्र, कृष्णचंद्र, कुरतुल ऐन हैदर। तो आग के दरिया की नावल जो है कुरतुल ऐन हैदर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 26 है, दरजेल में से शौकत सिद्दीकी के नावल की निशानदेही कीजिए। तो शौकत सिद्दीकी के नावल कौन सा है? खुदा की बस्ती, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, उदास नस्लें। तो शौकत जो है सिद्दीकी, इनके नावल जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? ए राइट हो जाएगा, खुदा की बस्ती। तो क्या हो जाएगा? शौकत तो जो है क्या खुदा की बस्ती में आते हैं। बरकत शौकत ऐसे याद रख लीजिए, खुदा की बस्ती में आते हैं। सवाल नंबर आपका 27 है, दरजेल में से इस्मत चुगताई के नावल की निशानदेही कीजिए। तो इस्मत चुगताई की नावल कौन सी है? लहू के फूल, तलाशे बहाना, पहरी लकीर। तो ये आपके पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें चुगताई की नावल जो है टेढ़ी लकीर है। लहू के फूल जो है आपके किनके हैं? हयातुल्लाह अंसारी। लहू के फूल, लहू से क्या होता है? हयात, लहू बचेंगे तभी तो हयात बचेगा। तो हयातुल्लाह अंसारी। ठीक। सवाल नंबर 28, लहू के फूल नावल के मुसन्निफ कौन है? तो अब्दुल्ला हुसैन, हयातुल्लाह अंसारी, जमीला हाशमी। तो लहू माने खून, खून अगर बचा रहेगा तो हयात बचा रहेगा, इसलिए हयातुल्लाह अंसारी। इस तरीके से आप टैग लगा के याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 29 है, अलीपुर का एली किनका नाम है नाविल है? मुमताज मुफ्ती, अब्दुल्ला हुसैन, हयातुल्लाह अंसारी। तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुमताज मुफ्ती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है, 30 है, खदीजा मस्तूर के नावल की निशानदेही कीजिए। खदीजा मस्तूर के नावल कौन सा है? फायर एरिया, बस्ती, आंगन। राइट आंसर हो जाएगा आंगन जो है खदीजा मस्तूर के नावल हैं। तो ये जो आपके टॉपिक्स जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अहम टॉपिक्स है, साथ ही आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अहम है, और आपके स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अहम है। ये कौन कौन सी क्लास के लिए है? तो 6 to 8 है, टीजीटी है और आपका पीजीटी है। ये तीनों क्लास के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंस है। ये जो है टोटल जो है 50 आपके क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सवाल नंबर 31 है, 2 गज जमीन नावल के मुसन्निफ की निशानदेही कीजिए। तो 2 गज जमीन नावल किनके हैं? गियास अहमद गद्दी, अब्दुल समद, हयातुल्लाह अंसारी। 2 गज जमीन किसके नावल हैं? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है, गियास अहमद गद्दी के नावल की निशानदेही कीजिए। तो गियास अहमद गद्दी के नावल कौन से हैं? बस्ती, आंगन, दारा शिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंगन जो है खदीजा मस्तूर का, बस्ती जो है इंतजार हुसैन का है, दारा शिको इनका है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 33, इंतजार हुसैन के नावल की निशानदेही कीजिए। इंतजार हुसैन के नावल कौन है? दारा शिको, बस्ती, आंगन। तो क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। आंगन जो है खदीजा मस्तूर का नावल है। सवाल नंबर आपका 34 है, दारा शिको के तख्लीकार की निशानदेही कीजिए। दारा शिको के तख्लीकार कौन है? काजी अब्दुल सत्तार, जिलानी बानो, जोगिंदर पाल। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, काजी अब्दुल सत्तार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। दारा शिको के तख्लीकार जो है काजी अब्दुल सत्तार हैं। सवाल नंबर 35 है, ऐवान गजल नावल के मुसन्निफ कौन है? जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऐवान गजल के नावल के मुसन्निफ जो है जिलानी बानो है। इनका फेमस जो है अफसाना है प्रोमिस। इसको याद रख ले, प्रोमिस जो है जिलानी बानो का बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। सवाल नंबर 36 है, जमीला हाशमी के नावल की निशानदेही कीजिए। लहू के फूल, तो लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी के है। तलाशे बहारा तो जमीला हाशमी का है।
टेढ़ी लकीर जो है इसमें चुगताई का नाविल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबको आप नोट भी करते जाइए, जिनको याद है तो याद रखिए, ठीक है। जिनको याद नहीं है, जो याद नहीं है वो आप नोटबुक पर नोट करते जाइए। सवाल नंबर 37 है, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी क्या है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो है एक चादर मैली सी जो सिर्फ एक ही नाविल है, नाविल दास्तान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, नाविल। राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी जो है नाविल है। 37 का क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको जो है नाविल के में गिनती आता है, तो आप नाविल और नाविल है, इसमें ज्यादातर आपका नाविल में ही आता है, शुमार होता है। सवाल नंबर आपका 38 है, लंदन की एक रात के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद, इसमें चुगताई, सज्जाद, जहीर। तो लंदन की एक रात में जो होता है सजावट ज्यादा होती है, ठीक है। लंदन जो है खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो सज्जाद जहीर सजा हुआ है एक रात में, तो सज्जाद जहीर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिद्दी नाविल्ट के मुसन्निफ कौन है? जिद्दी जो है आपका नाविल्ट में भी आता है और नाविल में भी आता है। उसी तरीके से आपका राजेंद्र सिंह बेदी का जो है एक चादर मैली से आपका नाविल में भी होता है, नाविल्ट में होता है। तो आपका जो है जिद्दी जो है किनका है? इंतजार हुसैन, इसमें चुगताई, प्रेमचंद। तो जिद्दी जो है इसमें चुगताई का क्या है? सबसे पहला जो है नाविल्ट है, और इस नाविल भी कहे जाते हैं, तो नाविल्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है, उर्दू में अफसाना किस सदी की देन है? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो उर्दू में अफसाना किस सदी की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हसवालम से कोई नहीं, क्योंकि उर्दू में सबसे पहला अफसाना जो है नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी में लिखा गया है, जिसके जो है मुसन्निफ है रशीदुल खैरी है। तो आपका 19 में एक 20वीं सदी की देन है, ठीक है। लेकिन इसमें 20वीं सदी नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ई करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में अफसाने की रवायत का बाकायदा आगाज किससे हुआ? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इसमें चुगताई। तो उर्दू में जो है अफसाने की रवायत का बाकायदा आगाज जो हुआ है प्रेमचंद्र से हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 42 है, उर्दू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? बस्ती, आंगन, सोजे वतन। तो उर्दू का पहला अफसानवी मजमुआ जो है सोजे वतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके मुसन्निफ जो है मुंशी प्रेमचंद्र है, जो 1908 ईस्वी में लिखा था। इसे अंग्रेज हुकूमत की तरफ से क्या है, इसको नजरे बंद कर दिया, ठीक है। सवाल नंबर 43 है, उर्दू का पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन कब शाया हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1907 ईस्वी, लेकिन इसका जो है 1908 ईस्वी राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें से हर सवाल में से कोई नहीं आप लगा सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 44, अंगारे किस सिर का मजमुआ है? अफसानों का, नाविल का, गजलों का। तो अंगारे जो है अफसानों का मजमुआ है। ऑप्शन क्या हो जाए ए करेक्ट हो जाए, अफसानों का मजमुआ है। इसके में जो है 4 मुसन्निफ, अंगारे में कितने मुसन्निफ हैं? 4 मुसन्निफ हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, अफसाने का मजमुआ अंगारे कब शाया हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में अंगारे को भी क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। सवाल नंबर 46, अफसाने का मजमुआ अंगारे को किस तहरीक के पेशे खेमा कहा जाता? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, कुल हिंद कॉन्फ्रेंस तहरीक। तो 46 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तरक्की पसंद तहरीक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 47 है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1934 से, 1935 से, 1936 ईस्वी में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक जो है 1935 में स्टार्ट हुआ, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो है इसकी सदारत किए थे, ठीक है। कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो 1936 ईस्वी से आगाज माना जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट जो हुआ आपका 1935 से हुआ। सवाल नंबर आपका 48, तरक्की पसंद अफसाना निगारों की निशानदेही कीजिए। इसमें चुगताई, अहमद, नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास। ऑप्शन क्या आ जाएगा
सी करेक्ट हो जाएगा, अहमद नदीम कासमी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हसवालाम से एक से जाए। सवाल नंबर 51 है, ड्रामा के मानी होते हैं नकल करना, करके दिखाना, देख कर करना। तो ड्रामा के मानी होते हैं करके दिखाना। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका जो है 52 नंबर है, ड्रामा की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4। ड्रामा कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो है आपके इम्पोर्टेंस कंटेंट है, इम्पोर्टेंट सवालात हैं, तो आप लोग इसे जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सवाल नंबर 53 है, ड्रामा का ताल्लुक बराह रास्त किससे है, लफ्जों से, तहरीर से, स्टेज से। तो 53 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेज से है। ड्रामा जो है तो स्टेज पे किया जाता है। सवाल नंबर जो है 54 नंबर, ड्रामा का आगाज कहाँ से हुआ, फ्रांस से, यूनान से, तुर्की से। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यूनान से हुआ। ड्रामा का आगाज कहाँ से हुआ, यूनान से हुआ। सवाल नंबर आपका 55 है, उर्दू स्टेज ड्रामे की रवायत का आगाज किस ड्रामे से हुआ, इंद्र सभा, शकुंतला, जात्रा। तो किससे हुआ, इंद्र सभा से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 56 है, इंद्र सभा ड्रामे के मुसन्निफ कौन है, रौनक बनारसी, अमानत लखनवी, अहसन लखनवी। तो अलिफ से और अलिफ यहाँ भी है, तो इंद्र सभा ड्रामे अमानत लखनवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। टैग करके आप याद करिएगा तो इंशाल्लाह याद करना आसान हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, इंद्र सभा ड्रामा कहाँ स्टेज किया गया, दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंद्र सभा ड्रामा के जो मुसन्निफ हैं अमानत लखनवी है, इसलिए लखनऊ में ये किया गया। सवाल नंबर आपका 58 है, शकुंतला ड्रामा किस जबान का ड्रामा है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का ए हो जाएगा, संस्कृत जबान का ड्रामा है शकुंतला। 59 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र सभा ड्रामे में कौन नवाब शरीक होकर राजा इंदर का किरदार निभाते हैं, नवाब आसिफउद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब सिराजुद्दौला। तो इंद्र सभा ड्रामे में कौन नवाब शरीक होकर जो है राजा इंदर का किरदार निभाता है, तो इसका राइट आंसर नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास का जो है आखिरी क्वेश्चन, उर्दू के मुमताज ड्रामा निगार की निशानदेही कीजिए, मोहम्मद हुसैन आजाद, मीरा मन दहलवी, आगा हसन काश्मीरी। तो उर्दू के मुमताज ड्रामा निगार जो है आगा हसन काश्मीरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो थे टोटल 60 क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।